अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। सेम हमें वही काम करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले हल करके जो हमारी चर संख्या दी गई है x दिया गया है तो x का मान निकालेंगे। देखिए किस प्रकार हल करेंगे। पहले सवाल लिखते हैं x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1/35। अब देखिए बच्चों दोनों तरफ अलग अलग हल करते जाएंगे, इधर अलग हल करेंगे, इधर अलग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले इतना ही लेके चल रहे हैं, बस इतना एक तरफ बराबर के एक तरफ का। अब देखिए नीचे 5 और 7 दिए गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 5 और 7 का लासा ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। दोनों अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य गुणनखंड होंगे दोनों के, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधी सीधी गुणा कर सकते हैं। 7 की गुणा यहाँ कर देंगे और 5 की यहाँ कर देंगे। तो देखिए 7 की गुणा हम इसमें करेंगे, कितने में, x माइनस 3 में हम कितने की गुणा करेंगे, 7 की, प्लस 5 की गुणा कितने में करेंगे, 5 की गुणा करेंगे x माइनस 4 में। देखिए बच्चों मैंने ये किस प्रकार लिखा है, मैंने ये ऐसे लिखा है, 7 की गुणा हम x माइनस 3 में कर रहे हैं। तो देखिए लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता था, x माइनस 3 गुणा 7, वो भी तरीका हमारा सही है, ये भी हमारा तरीका सही है। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें x माइनस 3 एक संख्या दी गई है ये, और इसकी गुणा हमें कितने में करनी है, 7 में करनी है। तो ये तरीका भी हमारा लिखने का सही है और ये तरीका भी हमारा लिखने का सही है। अब देखिए गुणा करेंगे, इनकी किस प्रकार गुणा करेंगे। देखिए जब भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या लिखी होती है, ये हमारा ब्रैकेट दिया गया है और इसके बाहर एक संख्या दी गई है हमारी 7, तो हम किस प्रकार गुणा करेंगे इसकी, 7 की गुणा हम पहली संख्या में करेंगे, फिर दूसरी संख्या में करेंगे। हमें ये इस प्रकार हल करना होता है। देखिए तो किस प्रकार गुणा करेंगे अब इसकी, देखिए 7 की गुणा पहले हम x में करेंगे, फिर 7 की गुणा 3 में करेंगे। तो देखिए 7 की गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। अब 7 की गुणा 3 में करेंगे और बीच में चिन्ह क्या दिया गया है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 7 की गुणा 3 में करा तो हमारा कितना आ गया, 21। अब देखिए हमारी कोष्टक की गुणा हो गई, दोनों संख्या कोष्टक से बाहर आ गई। बीच में क्या दिया गया है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 5 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और बीच में क्या दिया गया है, माइनस। अब 5 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, बटे में कितनी संख्या दी गई है, 35, तो हमने 35 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें चर संख्याएं दी गई हैं और अचर संख्या दी गई है, तो हम क्या काम करेंगे, चर संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। देखिए जैसे 7x दिया गया है और यहाँ पर 5x दिया गया है, इन्हें एक साथ लिख रहे हैं, 7x प्लस 5x प्लस लिखा जाएगा क्योंकि 5 से पहले प्लस दिया गया है, तो प्लस 5x, और इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस का 21 और माइनस का 20, बटे में कितनी संख्या है, 35 हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए चर संख्याओं को जोड़ेंगे और उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए 7 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12, तो हमारा कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ के 12 और x। अब देखिए जब भी दो संख्या माइनस की होती हैं एक साथ, जैसे माइनस का 4 माइनस का 5, जब भी हमारी दो संख्या इस प्रकार दी गई होती हैं तो हम हमेशा चिन्ह माइनस का लगाते हैं और इन संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। इसी प्रकार इन दोनों के लिए हम माइनस लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -41/35। अब देखिए ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, लेकिन हमारी संख्या बराबर में भी है। अब इसे भी सॉल्व करते हुए लेके आएंगे आगे। देखिए यहाँ पर हमें एक 6 संख्या अलग दी गई है। मैंने आपको बताया था अगर हम 1 मान लेंगे नीचे और दोनों का लासा ले लेंगे तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। देखिए इन दोनों का 1 का और 35 का लासा कितना आ जाएगा, 35। अब देखिए 1 का भाग 35 में करेंगे, 1 का भाग 35 में करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में 35 की गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए करते हैं, देखिए 1 का भाग 35 में 35 बार गया तो ऊपर हम 35 की गुणा करेंगे। तो देखिए 6 में जब हम 35 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 210 माइनस। अब देखिए हमारी ये संख्या माइनस आ गई यहाँ पर। अब देखिए 35 का भाग 35 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, और ये हमारी संख्या पूरी कितनी है, ये एक संख्या है। जिस प्रकार हमारी ये संख्या थी x-3 और x-4, इसी प्रकार ये हमारी पूरी एक संख्या है और इसमें हम कितनी गुणा करेंगे, 1 की। तो देखिए अगर हम किसी भी संख्या में 1 की गुणा करते हैं तो
हमारा कितना आ जाता है, 1 ही आ जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी कोष्टक से बाहर माइनस होता है तो हमें वहाँ कोष्टक जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब हम लगाते हैं और फिर जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह होते हैं वो सभी बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। देखिए किस प्रकार होता है, 210 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से। अब जब भी ब्रैकेट हटेगा तो ये 2x के आगे हमारा यहाँ पे क्या चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो ब्रैकेट हटने के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा ये। और ये माइनस का 1 है तो ब्रैकेट हटा, क्योंकि ये भी ब्रैकेट के अंदर है, 2x माइनस 1, 1 भी। अब 1 के आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बटे में कितनी है, 35 लिख गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे, x वाली संख्या एक तरफ लिखेंगे, माइनस का 2x, और इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, 1 + 210 बटे में कितनी है, 35। अब देखिए माइनस का 2x, अब 210 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 211 बटे नीचे कितनी है, 35। अब देखिए बच्चों, जब भी हमारी संख्या इस प्रकार दी जाती हैं, अगर दो संख्या हमारी बराबर में, अगर दो भिन्न हमारी बराबर में इस प्रकार दी गई हैं तो हम उनके हर को और अंश को आपस में काट सकते हैं। अगर हमारे इनके हर और हर या अंश और अंश कुछ संख्याएं आपस में कट रही हैं तो हम उन्हें काट देंगे। देखिए हम क्या देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर 35 से 35 कट जाएगा आराम से। तो जब 35 से 35 कटेगा तो हमारी ये संख्या क्या बचेगी आगे, देखिए क्या संख्या बची, 12x - 41 बराबर माइनस का 2x + 211। अब देखिए इसे सॉल्व करते हुए हम x का मान निकालेंगे। देखिए चर संख्याओं को एक तरफ लेके आएंगे, बराबर के एक तरफ। इस प्रकार के सवाल तो हम अभी तक करते आए हैं सॉल्व। अब देखिए 12x दिया गया है, अब इस संख्या को, x वाली संख्या को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x को एक तरफ रखेंगे, माइनस का दिया गया है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2x बराबर 211 दिया गया है। अब 211 में इस अंक को एक तरफ लेके आएंगे, माइनस का 41 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 41। अब देखिए 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14x बराबर 211 में 41 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, कितना आ गया हमारा, 252 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो संख्या हमें दी गई है 14, उसका भाग लगा देंगे। कितने में, 252 में। देखिए 252 में जब हम 14 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 14, एक बार 14, कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, और 1 ही यहाँ पर बचा, कितना आ गया, 112। अब 14 का भाग अगर हम 112 में लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, 8 बार। कितना आ गया हमारा उत्तर, 18। भाग करने के बाद हमारा आ गया 18। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस उत्तर की जाँच और करनी है हमें। तो देखिए इस उत्तर की जाँच करते हैं। देखिए बच्चों, उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे, हमने अपनी समीकरण लिख ली और समीकरण में जहाँ जहाँ x दिया गया हमें क्या रखना है, वहाँ पर 18। तो देखिए 18 रखने के बाद अगर हमारा इस तरफ और इस तरफ दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा मान सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए x की जगह पर 18 रखेंगे, 18 - 3/5 प्लस x की जगह पर 18 रखेंगे, 18 - 4/7 बराबर 6 - 2 गुणा x गुणा में है तो 18 - 1/35। अब देखिए गुणा करके और जोड़ घटा के लिखेंगे, 15 में 18 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 15/5 प्लस 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14/7 बराबर 6 - 18 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 - 1/35। अब देखिए 15 में जब हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, प्लस 7 से 14 भी कितनी बार कट जाएगी, 2 बार, तो यहाँ 2 आ जाएगा बराबर 6 - 36 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 35, और नीचे क्या है, 35। अब देखिए 3 + 2 बराबर 6 - 35 से 35 कट जाएगा कितनी बार, 1 बार, तो 6 - 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर 18 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसी का क्या दिया गया है, 3y - 2/7 - 5y - 8
अपॉन 4 बराबर 1/14 ये हमें दिया गया है। और चर संख्या हमें क्या दी गई है, y। तो हम क्या करेंगे, पहले y का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए 7 और 4 हमें भिन्न के हर के रूप में दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का लासा करेंगे। 7 और 4 का लासा कितना आ जाएगा हमारा, 28 आएगा। अब देखिए 7 का भाग हम 28 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो हम 4 की गुणा ऊपर कर देंगे। देखिए 4 की गुणा हम 3y माइनस 2 में करेंगे, बीच में माइनस दिया गया है तो बीच में माइनस लिखेंगे। और देखिए 4 का भाग 28 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ऊपर हम 7 की गुणा करेंगे, कितने में, 5y माइनस 8 में। अब देखिए हमने ये कोष्टक में संख्या लिख ली है। आप कोशिश कीजिए, अगर चाहे संख्या प्लस में भी है तो भी कोष्टक में ही लिखिए उसे, बराबर 1/14। अब देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कोष्टक के बाहर कोई संख्या दी गई है तो हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों में गुणा करते हैं उसकी। 4 की गुणा 3y में करेंगे, फिर 2 में करेंगे। तो देखिए 4 की गुणा पहले 3y मतलब 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 की गुणा 3 में करीब 12, और y ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। बीच में क्या चिन्ह दिया गया है, माइनस। 4 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। हमारा ये ब्रैकेट यहाँ पर खुल गया। अब देखिए माइनस, यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है ये हम पूरी -7 मानकर चलेंगे इसे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ माइनस ना माने, हम खाली 7 की गुणा करते चलें, नहीं, हम -7 की गुणा 5y में करेंगे और -7 की गुणा 8 में करेंगे, तभी हमारे चिन्ह अंदर से बदलेंगे। तो देखिए 7 की गुणा 5 में करेंगे, कितना हो गया, 35। अब देखिए यहाँ पर प्लस था और प्लस की गुणा जब माइनस में हुई तो क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे सभी। 7 की गुणा 5 में करीब 35 और y ऐसे का ऐसे ही। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। और बटे में कितना दिया गया है, 28 बराबर 1/14। ये पहले से ही चल रहा है। अब देखिए जो हमारी चर संख्या हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे और बाकी एक साथ लिखेंगे। कितनी दी गई हैं, 12y माइनस 35 प्लस 56 और माइनस 8 बटे 28 बराबर 1/14। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 35y है। अब देखिए हमें यहाँ पर 12y और 35 दिया गया है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी संख्या हमें घटानी होती है तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी बड़ी संख्या होती है दोनों में, उस संख्या का हम चिन्ह लगाते हैं। जैसे 12 और 35, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की बड़ी है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि हम 12 में से 35 घटा रहे हैं, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। जब हम नॉर्मली घटाते हैं तो बच्चों क्या घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, लेकिन हम यहाँ छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, 12 में से 35 घटा रहे हैं, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा 12 में से 35 घटा के कितना आ जाएगा, माइनस का 23, और y का y आ जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना है 56, और 56 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 48, और बटे y बटे हमारा कितना है 28 बराबर 1/14। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अगर हर में और अंश में कोई अकेली संख्या, सिंगल संख्या कटेगी तो हम उसे काट देंगे। देखिए 14 से 28 कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब देखिए बच्चों कितना बच गया हमारा, यहाँ पर -23y प्लस 48, और नीचे बटे में कितना है, 2 बराबर 1। अब देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो वही संख्या उतर आएगी, -23y प्लस 48, और बराबर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो -23y, y का मान निकालना है तो हमें y एक तरफ रखना है, बराबर 48 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2 - 48। अब देखिए 23 हमारी यहाँ पर किस में है, गुणा में है, तो इधर आके किस में हो जाएगी, भाग में। लेकिन हमें यहाँ पर एक संख्या एक और लाइन बढ़ा रहा हूँ मैं, -23y बराबर, अब देखिए 2 - 48, हमें 2 में से 48 घटाना है, तो हम घटाएंगे तो 48 में से ही 2, भाई बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाते हैं हम, 48 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 46। लेकिन हमें 2 में से 48 घटाना है, मतलब उल्टा कर रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो हमारा उत्तर भी उल्टा ही आएगा, मतलब -46 आएगा। अब देखिए -23 दिया गया है, यहाँ पर हमें मान निकालना है y का, तो ये 23 हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब देखिए 23 यहाँ से उठ के जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, -y बराबर -46/23, 23 क्योंकि गुणा में इधर आके किस में हो गया, भाग में,
तो माइनस वाई बराबर 23 का भाग 46 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये कितनी बार कट गया? 2 बार। और दोनों तरफ माइनस जब होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर हमारा कितना आ गया? यहाँ से 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने इस जो हमने आंसर निकाला है y बराबर 2, इसकी जांच करेंगे कि हमारा y बराबर 2 सही है या नहीं। तो देखिए जांच करते हैं। देखिए बच्चों, उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे, हमने अपनी समीकरण लिख ली जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, और हम क्या करेंगे, y बराबर 2 रख जाएंगे जहां जहां y दिया गया है। तो देखिए 3 गुणा में क्या दी गई है? y मतलब 2 दिया गया है, -2/7 माइनस 5 गुणा y का मान कितना है? 2 -8/4। जैसे जैसे हमें संख्या दी गई है सारी हम ऐसे ही लिख देंगे, बस y की जगह पर हम 2 रख देंगे। 1/14 हमें लेके आना है बराबर दोनों तरफ। तो देखिए 3 की 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6 -2/7 माइनस 5 की गुणा 2 में करेंगे 10 -8/4 बराबर 1/14। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4/7 माइनस 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2/4 बराबर 1/14। अब देखिए 7 और 4 का लासा करेंगे कितना आ जाएगा? 28। 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 माइनस 7 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 14 बराबर 1/14। अब देखिए इसे यहाँ से यहाँ लिखते हैं। 16 में से 14 गया तो हमारा कितना बचेगा? 2/28 बराबर 1/14 दिया गया है। अब देखिए 2 से हमारा 28 कितनी बार कट जाएगा? 14 बार। तो 1/14 बराबर 1/14 हमारा क्या आ गया? बराबर आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि y बराबर 2 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब ये समीकरण बस हमें हल करनी है, यहाँ पर उत्तर की जांच नहीं करनी। तो देखिए सिर्फ हमें y का मान निकालना है, जो हमें चर संख्या दी गई है सिर्फ उसका मान निकालना है। 1.5 y माइनस 7 बराबर 0.5 y हमें ये दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। ये बच्चों किस प्रकार निकालेंगे? y की जो संख्या दी गई है हमें उन्हें एक तरफ लेके आएंगे। जैसे 1.5 y, ये बराबर के इधर हमें 0.5 y दिया गया है तो हम इसे इधर लेके आएंगे। तो प्लस की संख्या किस में हो जाएगी? माइनस में। 0.5 y बराबर, और ये 7 हमें कहाँ लानी है? बराबर के दूसरी तरफ। तो ये किस में हो जाएगी? प्लस में। अब देखिए 1.5 में से 0.5 घटाएंगे, मतलब 1.5 को हम क्या कह सकते हैं? 1.5 कह सकते हैं। और 1.5 में से जब हम आधा घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखिए 1.5 में से हमें क्या घटाना है? 0.5 ये घटाना है। 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 1 ऐसे ही बचेगा, तो हमारा कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 y बराबर 7। 1 y को हम क्या लिख सकते हैं? y। तो y बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया? 7 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, y बराबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी का। देखिए बच्चों सेकंड नंबर क्या दिया गया है? 2.8 x बराबर 5.4 प्लस x। क्या करना है? हमें समीकरण को हल करना है, मतलब जो चर संख्या दी गई है उसका मान निकालना है। तो देखिए संख्याओं को x वाली संख्याओं को एक तरफ लेते हैं। 2.8 तो पहले ही अलग दिया गया है, 2.8 के साथ में हम x और लेके आएंगे। x किसका है यहाँ पर? प्लस का। तो बराबर के इधर कूद के आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये माइनस का x बराबर, और ये तो पहले से ही बराबर के इधर है तो ये ऐसे ही रह जाएगी। इसे हम कहीं नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये तो पहले से ही बराबर के दूसरी तरफ है। अब देखिए 2.8 में से हम 1 x घटाएंगे, मतलब 2.8 में से हमें x घटाना है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था इसके आगे क्या लिखा रहता है? 1 लिखा रहता है। तो 2.8 में से हम 1 घटाएंगे। तो देखिए 1 घटाना है हमें, तो 1 के आगे हम क्या मान लेंगे? 0। 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1.8। 2.8 में से 1 घटाया तो हमारा कितना बचा? 1.8 किसमें? x में, बराबर 5.4। अब देखिए चूंकि x का मान निकालना है तो x को अकेला रखेंगे, और 1.8 किस में है? गुणा में। तो इधर आके किस में आ जाएगी? भाग में। अब देखिए बच्चों, जब भी किसी संख्या के, जो हमें संख्या अंश और हर में दी जाती हैं, अगर दशमलव के बाद बराबर अंक होते हैं तो हमारा दशमलव से दशमलव कट जाता है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, 4 सिर्फ 1 अंक दिया गया है, और इधर भी दशमलव के बाद 8 1 अंक दिया गया है। तो जब भी दशमलव के इधर बराबर अंक होते हैं ऊपर और नीचे, तो हमारा दशमलव कट जाता है। तो क्या बचा हमारा यहाँ पर? 54/18 बचा।
अब देखिए 54 में 18 का भाग लगाएंगे, जो हम कितना बचेगा, 18 का पहाड़ा 54 में पढ़ते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार। तो x बराबर 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 0.5y प्लस 0.2y बराबर 0.3y प्लस 2, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए चर संख्या हमें 3 दी गई हैं, एक ये है y, एक ये है y और एक ये y। तो हम इन तीनों को एक तरफ ले आएंगे। तो देखिए एक तरफ लाने के लिए हमें ये दोनों तो एक तरफ ही दी गई हैं, बस y, ये वाला y उठा के इधर लाना है। तो 2 पहले से वहीं रहा आएगा। तो देखिए 0.5y प्लस 0.2y और इसे इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस का 0.3y और बराबर 2 इधर ही रखा रहेगा। देखिए इन्हें किस प्रकार घटाएंगे, मैंने आपको बताया था बोर्ड मास का तरीका, पहले हम जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, पहले हम जोड़ करते हैं। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब 0.5 में हम क्या जोड़ेंगे, 0.2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और दशमलव में 0.7y हो गया और माइनस का 0.3y बराबर 2 ऐसे ही लिख रहा है। अब देखिए 0.7 में से इसमें से हम 0.3 घटाएंगे इन दोनों संख्याओं को, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और 0.0 ऐसे ही। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0.4 बराबर y बराबर 2। अब देखिए y का मान निकालना है तो y को अकेला रखेंगे, बराबर 2/0.4। अब देखिए बटे में आ जाएगा क्योंकि इधर ये किस में, y के साथ गुणा में। अब हम क्या करेंगे, y बराबर, देखिए एक और बात आपको याद रखनी है बच्चों, जब भी हम, ये बात मैं आपको चैप्टर 2 जो मैंने आपको पढ़ाया था घातांक वाला, मैं उसमें बता चुका हूँ कि जब भी हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव जब भी हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाती है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लग जाती हैं। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 ही जीरो लग गई ऊपर, और अगर दशमलव ऊपर होता, ऊपर से दशमलव हटाते तो नीचे जीरो लग जाती। अब देखिए कितना हो गया, 20/4, y बराबर आ गया हमारा 20/4। अब देखिए जब 20 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि जब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में 20 आ जाएगा। तो y बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्या दिया गया है, यहाँ से हमें क्या करना है, वही x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कोष्टक के बाहर हमें इस ब्रैकेट के बाहर एक संख्या दी गई है। तो देखिए इतना अभी तक आप सीख चुके हैं, जब भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या दी गई होती है तो हम अंदर उसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए 0.64 की 2 बार गुणा करेंगे, एक बार 5x में और एक बार 2 में। तो देखिए 0.16 की 1 बार गुणा करेंगे 5x में, और देखिए बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस लगेगा, और 0.16 की 1 बार गुणा करेंगे 2 में, बराबर 0.4x प्लस 7। इसे अभी ऐसे ही लेके चल रहे हैं। तो देखिए पहले अंक की गुणा करते हैं, 0.16 की गुणा हम करते हैं कितने में, 5 में। देखिए बच्चों गुणा करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सीधी सीधी वही गुणा करो जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। 5 की गुणा 6 में करेंगे 30, 3 हासिल लग जाएगा, 5 की 1 में करेंगे तो 5 और 3 8, और यहाँ पर 0। अब देखिए ये पूरी भाग हो गई हमारी, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.8 आ गया। अब इसी प्रकार अगर हम इसे ऐसे हल करें, 0.16 गुणा 5, अगर इसे ऐसे हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 16/100 गुणा 5। अब देखिए 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार, कितना आ जाएगा, 16/20 आ जाएगा हमारा। अब देखिए जब हम 16 को काटते हैं 4 से, 4 बार कट गया, और 5 ये 5 बार कट गया, कितना आ गया, 4/5। और जब हम 4 में 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.8 बार जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, गुणा करके 0.8, और आगे क्या दिया गया है, x माइनस। अब देखिए 0.16 की गुणा 2 में करते हैं, 0.16 की गुणा 2 में करेंगे, उसी तरीके से आपके तरीके से गुणा 2। देखिए 2 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 1 हाथ से लग जाएगा, 2 की 1 में करेंगे 2 और 1 3, और यहाँ पर तो 0 आएगा। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा। पर हम लगाते हैं बराबर 0.4x, इसे ही ऐसे लिखेंगे प्लस 7। अब देखिए x वाली संख्या एक तरफ लेके आएंगे और बाकी की संख्या दूसरी तरफ, तो 0.8x इसे इधर लाएंगे तो 0.4x किसका हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 7 ये माइनस है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस 0.32। अब देखिए
0.8 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सीधा सीधा 0.4 बचेगा। 7 जोड़ना है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस 7 और आगे 2 जीरो लगा देंगे दशमलव, तो कितना हो जाएगा 7.32। कितना आ गया 7.32। अब देखिए x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 7.32 के बटे में आ जाएगी संख्या, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है 0.4। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, दशमलव के बाद अगर बराबर अंक हैं तो हमारा दशमलव से दशमलव कट जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 अंक हैं दशमलव के बाद और यहाँ 1 अंक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 जीरो लगा लेता हूँ तो अब तो बराबर हो गए ना, तो अब दशमलव से दशमलव काट देते हैं। कितना आ गया 732/40 आ गया। अब हम इसका भाग कर देंगे, 732 में 40 का भाग करते हैं। जो हम 732 में 40 का भाग करेंगे, 732 में जब आप 40 का भाग करेंगे तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारा 18.3 आ जाएगा भाग करने के बाद। अगर आप इसकी इस प्रकार भाग करेंगे तो इतना ही आएगा 18.3। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी समस्या इस एक्सरसाइज में नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो और हमारे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं या आपको लगता है कि हाँ एफर्ट्स किया जा रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे दूसरों के लिए भी शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं।